अरे बच्चों नमस्कार। मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे अभ्यास 1.2 को। तो बिना किसी देरी के चलो हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध कर देना है। क्या सिद्ध करना है? कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का या फिर सिद्ध करने का एक फिक्स पैटर्न होता है। उसी फिक्स पैटर्न को आप लोग सीख लेना। कैसे प्यारे बच्चों? शुरू शुरू में हम इसी का उल्टा मानते हैं। यहाँ पे लिखोगे क्या? माना, ठीक, माना √5 एक परिमेय संख्या, उसी को उल्टा मान लो। माना √5 एक परिमेय परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, उसी का हमने क्या मान लिया? उल्टा मान लिया। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो परिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनको भी लिख दो। ऐसे लिखो यहाँ पर, क्या? रूट में 5 बराबर p बटे में क्यों लिखो। प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में भी लिख देना q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर प्यारे बच्चों, एक चीज और लिख देना। क्या? लिख देना p व क्यों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। लिख दो, सह अभाज्य संख्या है। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों, p और q का जब हम निकालेंगे HCF तो कितना निकल करके आएगा प्यारे बच्चों? 1 निकल करके आएगा। सह अभाज्य का मतलब HCF 1 निकल करके आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये तो कोष्ठक में इतना लिखना था। अब लिखोगे प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। लिख लो यहाँ पर दोनों, ठीक है, पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। प्यारे बच्चों, वर्ग कर दो। √5 का वर्ग लगा दो तो √5 की घात में 2 वर्ग लगा दिए, बराबर। प्यारे बच्चों, ये वर्ग लगाओ दो तो ऐसे अलग अलग p² बटे में q² अलग अलग हमने वर्ग लगा दिया। प्यारे बच्चों, √5 का स्क्वायर, ध्यान देना, क्या? ये जो स्क्वायर है ना प्यारे बच्चों, कौन? ये स्क्वायर है, रूट को हटा दे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कौन बच गया? 5। तो लिखोगे 5 बराबर p² बटे में q²। प्यारे बच्चों, इतना आप समझ गए होगे। अब आपको क्या कर देना है? आगे लिखना। क्या लिख देना? समझो इधर। ठीक है प्यारे बच्चों, हम कलम चेंज कर लेते। है q² के इधर भाग, ये q² उधर गया तो गुणा, यानी कि हो गया हमारा 5q² बराबर p²। प्यारे बच्चों, इनको आपको डब्बा में बंद कर लेना और समीकरण नंबर फर्स्ट बना दे। प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो हाई वाला 5 क्यों स्क्वायर है? हाई 5 जब यहर आएगा, प्यारे बच्चों, हाई वाला 5 जब यहर आएगा तो p² में भाग हो जाएगा ना 5 का। p² में हाई 5 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना।
तो यहाँ डब्बा में आपको ऐसे लिख देना क्या कि पी स्क्वायर, कॉमा लगा देना, संख्या या फिर पी स्क्वायर संख्या, संख्या 5 से विभाजित है, विभाजित, विभाजित है। कैसे प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान दो। भाई पी स्क्वायर है, भाई 5 को जब यह हर लेके आओगे तो भाग में जाएगा कि नहीं? पी स्क्वायर बट्टे में 5 होगा ना, यानी पी स्क्वायर में 5 की भाग जाएगी, तो वही यहाँ पे लिखा गया पी स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इनको हटा देते हैं, हाँ हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, जब पी स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, पी भी 5 से विभाजित होगा, तो लिखोगे अतः, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे आपको डब्बा में लिख लेना। फिर इसके आगे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, माना करके, थोड़ा सा यहाँ फिर से लिख देना ऐसे, माना। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से यहाँ लिखना माना पी, यहाँ पे पी स्क्वायर था ना, यहीं से लिख दो पी बराबर, यहाँ पे 5 दिख रहा था तो 5 अपने मन से एक और कोई पूर्णांक लिख देना सी, सी कोई पूर्णांक है, तो P बराबर 5C हमने मान लिया है। क्या मान लिया? P बराबर 5C। प्यारे बच्चों, C बराबर क्या होता? कोई पूर्णांक होता है। C के बराबर क्या होता? कोई पूर्णांक होता है। और 5 कहाँ से आया? प्यारे बच्चों, ये 5 दिख रहा था इसलिए यहाँ पे 5 उसी के जैसा हमने मान लिया है। P बराबर क्या मान लेंगे? 5C मान लेंगे। प्यारे बच्चों, अब क्या कर देना, वही वाला फिर से वैल्यू लिख लो। तो वैल्यू क्या था हमारा? 5 क्यों स्क्वायर, 5 क्यों स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, जो ऊपर वैल्यू था उसी को हमने फिर से नीचे लिख दिया। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप रुक जाओ तो ये बटन हमें ऑन कर लेने दो। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे, अब हम आपको सिखाएंगे 5 क्यों स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब आप क्या कर दो भाई, जो पी था यहीं पे वैल्यू रख दो। प्यारे बच्चों, यहां अब देखो तो यहां ध्यान से अब इधर देखो, ये हो गया प्यारे बच्चों 5 क्यों स्क्वायर बराबर, ठीक है, 5 क्यों स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर था, तो पी के जगह पे क्या रखोगे प्यारे बच्चों? 5C रख देना, तो 5C का स्क्वायर लगा दो प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे पी स्क्वायर, पी के जगह पे 5C। अरे बच्चों, ये हो गया 5 क्यों स्क्वायर बराबर 5 पच्चे 25C स्क्वायर। भाई 5 के इधर भाग करा देना, तो क्यों स्क्वायर बराबर है 5 के भाग कराओगे ना तो 5 पच्चे 25, 5C स्क्वायर मिलेगा। भाग करना तो इतना आता है प्यारे बच्चों। फिर से रुक जाओ, इनको हम ऐसे लिख देते हैं काट करके, फिर से इनको हम थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, तो ये इतना तो आप समझ गए हो। ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 5 क्यों स्क्वायर बराबर ये 5 पच्चे 25C स्क्वायर। भाई 5 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा क्यों स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर बट्टे में 5, 5 एक कम 5, 5 पच्चे 25, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्यों स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। फिर थोड़ा सा ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसी को थोड़ा सा उलट के लिख दो, तो लिखोगे कैसे? 5C स्क्वायर बराबर क्यों स्क्वायर, इसे डब्बा में बंद कर दो प्यारे बच्चों। समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी ठीक देखो, 5 क्यों स्क्वायर और पी स्क्वायर था, यहाँ पे 5C स्क्वायर बराबर क्यों स्क्वायर है। प्यारे बच्चों, है 5 जब यहां आता तो क्या हो जाता? बटे में 5 हो जाता। कहने का मतलब क्यों स्क्वायर 5 से विभाजित होता, तो सेम टू सेम वही वाली बात यहाँ पर भी आपको लिख देना है।
क्या हम यहाँ पे डब्बा में लिख दें प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर तो जगह दही नहीं दिख रहा है, हम आपको सिखा देते यहाँ। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आप लिखोगे, ठीक ना? ऐसे बगल में लिखना, अब जगह खाली नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना। प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, लिखेंगे हम क्यों स्क्वायर, क्यों स्क्वायर 5 से विभाजित है? क्यों स्क्वायर संख्या, क्यों स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है? विभाजित है। प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। क्यों स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है? ठीक है। अतः फिर से लिख देना यहीं पर, अतः क्यों भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। प्यारे बच्चों इतना आप समझ गए होंगे, लिख लेना ऐसे डब्बा में, क्यों स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यों भी 5 से विभाजित होगा। प्यारे बच्चों इतना करने के बाद अब आप आ जाओ आगे, चलते हैं दूसरे पेज पर। ये था हमारा समीकरण फर्स्ट, ये था हमारा समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख लेना क्या, समीकरण, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से लिख देना, क्या लिख देना, पी व क्यू का HCF, HCF, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से पी व क्यू का HCF 5 है। कितना है? 5 है। ठीक है, जो कि या फिर ऐसे लिख लेना पी व क्यू का HCF 5 है। ठीक, लेकिन हम तो आपको सिखाए हैं कि HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे HCF कितना आया? 5 है। लिख देना क्या हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि पी व क्यू का HCF, HCF 1 है। कितना है प्यारे बच्चों? 1 है। क्यों? क्योंकि हमने इधर माना तो था, इधर देखो, इधर हमने माना है ना कि सहभाज्य संख्या है, यानी HCF 1 होना चाहिए। इधर कितना आया? 5। हम जानते हैं कि पी व क्यू का HCF 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना आया? 5, यानी गलत आ रहा है। गलत किस लिए आ रहा है? क्योंकि हमने गलत मान लिया है। ठीक है, अतः लिखो, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, गलत है कि रूट 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब ये गलत है तो सही क्या होगा? इसलिए, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, जब परिमेय नहीं तो क्या होगा? इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, संख्या होगा। प्यारे बच्चों यही आपको प्रूफिंग सीख लेना, यहां से यहां तक है, इसके बाद ये है। प्यारे बच्चों थोड़ा रेटिंग आप लोग मैनेज कर लेना, बाकी हम आपको सिखा दिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलेंगे हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जितना टफ दिख रहा है उतना ये है नहीं, बहुत आसान सा मिलेगा आपको। अब सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों इसको आपको सिद्ध करने के लिए लिख लेना उल्टा इसी का। कैसे लिखोगे? माना, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय, एक परिमेय संख्या है। इसी का उल्टा मान लेना प्यारे बच्चों।
ठीक है, माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो इसे p बटे q के रूप में लिख दो। अतः 3 प्लस 2√5 बराबर लिख लेना प्यारे बच्चों p बटे में q। आपको बॉक्स बना के लिख देना क्या, q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, इसके आगे भी लिख सकते हो क्या, p व q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको आप डब्बा में पैक। आगे चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा है कि 3 प्लस 2√5 है। 3 को बाहर लेके चले जाओ, इधर बचेगा 2√5 बराबर p बटे में क्यों। इनके सामने प्यारे बच्चों कोई चीज नहीं, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इनके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। आगे सॉल्व कर दो, 2√5 बराबर, इनको जब सॉल्व करो एलसीएम लोगे, क्यों आएगा, क्यों से क्यों कैंसिल, p माइनस क्यों 1 से क्यों का मल्टीप्लाई करो 3 क्यों। अरे बच्चों ये इतना निकल करके आया है। अब आपको क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, आप एक काम कर लो, रुक जाओ, इनको हटा लो, एक काम और कर लो। भाई 2√5 है, 2 का इधर गुणा है, इसमें क्या है, गुणा है, 2 को यहां लेके आओ तो भाग में लगा दो, तो ये आपको मिल जाएगा रूट में 5 बराबर p माइनस 3 क्यों बटे में है, क्यों बटे में इनको लिया दो तो ये बन जाएगा 2 क्यों। प्यारे बच्चों अब इनको हम करेंगे डब्बा में पैक करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ डब्बा में पैक। प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है √5, क्या लिखा है √5 बराबर p माइनस 3 क्यों बट्टे में 2 क्यों। प्यारे बच्चों p और q क्या है हम जानते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और p क्यों क्या है, सहभाज्य संख्या है, कोई नंबर है, पूर्णांक होगा कोई। यहाँ पे √5 है, ठीक है, और यहाँ पे p माइनस 3 क्यों बट्टे में 2 क्यों है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, या ज्ञात है कि, हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। किंतु ये लिख लेना p माइनस 3 क्यों अपान में 2 क्यों एक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों आप नीचे लिख देना कि क्या लिखोगे, परिमेय संख्या, परिमेय, या फिर ऐसे लिखो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है किसके, परिमेय संख्या के, किसके, परिमेय संख्या के। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते हैं यानी हमारा मानना तो गलत है, जिस वजह से ये गलत गलत हो गया है। ठीक है, तो सही क्या होगा, अतः लिख देना आप लोग, अतः अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे लिख देते हैं अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। इनको ऐसे सॉल्व करना। मेरे प्यारे बच्चों आई होप कि आप समझ गए होंगे, मन लगा के धैर्य बनाकर आप लोग सीखना, आपको पूरा वीडियो समझ आने वाला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में 3 क्वेश्चन, बहुत ही आसान आसान है प्यारे बच्चों।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यहाँ पे मान लो, ठीक है, क्या करोगे यहाँ पर मान करके सॉल्व लिखोगे। यहाँ पर इनको मिटाइए देते, क्या लिखा है यहाँ पहला क्वेश्चन। माना, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। माना 1/√2, 1/√2, माना 1/√2 परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों ऐसे आप मान लो, जब परिमेय है तो p बटे क्यों के रूप में लिखो, तो ये हो जाएगा 1/√2 बराबर p अपान में क्यों, ब्रैकेट में लिख लेना क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 और वही लिख देना आपको p व क्यों सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, सह अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों इनको अगर हम उल्टा कर दें, जब इनको उल्टा पुल्टा कर देंगे, यानी इनको उल्टा करो √2/1, तो 1 लगाने की कोई जरूरत है क्या यहाँ पर, अब नहीं, तो 1 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। बराबर ये उल्टा करो तो क्यों बटे में p हो गया, क्या हो गया, क्यों अपान p। बच्चों बस इसी को ऐसे डब्बा में पैक करो धीरे से, और आप यहाँ पे देख रहे होगे, क्या देख रहे होगे, एक बार इनको हम फिर से बना देते, ए ऐसे कह के ऐसे, क्या इधर √2 है, इधर क्यों बट्टे में p है, लिख देना यहाँ पर। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, √2, √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। किंतु, किंतु ये क्यों बट्टे में p प्यारे बच्चों, ये एक परिमेय संख्या है, लिख देना किंतु क्यों बटे p, क्यों बटे p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय, इधर परिमेय, आप लोग फिर नीचे लिख देना, नीचे फिर से लिख देना क्या, वही बात की अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। अतः, अतः, अतः ये जो हम माने थे ये गलत माने हैं, तो सही क्या होगा, यही अपरिमेय है। अतः लिख देना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, ऐसे लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सवाल, 7√5। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या था, 7√5। बहुत आसान सा है, आप क्या करोगे, लिख दोगे, माना, उल्टा मान लेना, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिया इसी का, परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, उल्टा मान, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो इसे p बटे क्यों के रूप में लिखो, यानी 7√5 बराबर p बटे में क्यों, ब्रैकेट में प्यारे बच्चों वही लिख देना, क्यों इज नॉट इक्वल टू 0, और बाकी उधर जो पीछे लिखा है उसी को सब लिख देना ना प्यारे बच्चों, इतना तो लिख सकते हो आप। अब क्या करना प्यारे बच्चों, है 7 गुणा में है, उधर ले जाओगे तो किसमें हो जाएगा, भागम भाग हो जाएगा।
तो ये हो गया क्या, रूट में 5 बराबर p बटे में भाई 7 का भाग करो तो 7 नीचे आ जाएगा, 7 क्यों हो गया। बस प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद आप यहाँ रूट 5 है, यहाँ पे p बटे 7 क्यों है, रूट 5 है, ऐसे आप लिखना। हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लिखना, लिखना रूट 5, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। किंतु किंतु आप प्यारे बच्चों लिख देना, p बटे में 7 क्यों, एक एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। तो आप लिख देना यहाँ पर कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा। लिखना यहाँ पर, क्या लिख दोगे, लिखना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, बराबर नहीं हो सकता। जब बराबर नहीं हो सकता तो लिख दो अतः, अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप अपना आंसर लिख देना। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तीसरा क्वेश्चन 6 प्लस रूट में 2। यहाँ पर लिख देना 6 प्लस रूट में 2, ये तो आपको आना चाहिए, हमने ऐसा सवाल अभी एक कराया था। 6 प्लस रूट में 2, फिर यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही लिखना है ना, एकदम वैसा ही इनको भी लिखना है। लिख देना यहाँ पर माना, क्या करना, यहाँ पर लिख देना माना ख प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों ऐसे मान ले, माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जब परिमेय है तो इसे p बटे q के रूप में लिखो, तो लिखो पहले ही p लिख रहे हो, ऐसे लिखो 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटे में क्यों हो गया। प्यारे बच्चों, अब क्या करना आपको, अब क्या करना भाई, 6 को उधर भेजो। प्यारे बच्चों भाई ब्रैकेट में लिख लेना क्यों इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी सब जो मटेरियल एमन लिखोगे वही यहाँ पे भी लिख लो। 6 को बाहर कुदा दो, तो ये हो जाएगा रूट 2 बराबर p बट्टे में क्यों -6, इनके सामने कोई चीज नहीं प्लस होता, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये सॉल्व करो, रूट 2 बराबर p बट्टे में क्यों -6 था ना, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, इनके बट्टे कुछ नहीं, एक लस लोगे क्यों आएगा, क्यों से क्यों कैंसिल, p -1 से क्यों, क्यों इधर करो 6 क्यों आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको डब्बा में क्या कर लेना, पैक कर लेना। रूट 2 बराबर p -6 क्यों बट्टे में क्यों हो। प्यारे बच्चों फिर वही आप लोग लिख देना, क्या लिखना हम आपको समझा दे रहे हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देना रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखोगे यहाँ पर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। किंतु किंतु p-6 क्यों बट्टे में क्यों एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसे तो लिख ही लोगे अब। ठीक है, अब परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, तो लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर लिख दो क्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं। ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं, यहाँ पे लिख देना परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों इतना लिख ही लोगे, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या। अतः अतः 6 प्लस रूट 2
एक अपरिमेय। एक, प्यारे बच्चों रुक जाओ, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आप लिख लें। बहुत ही आसान सा था प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, तो पूरा सवाल खत्म हो गया। आप यदि पूरा वीडियो देखे होगे, तहे दिल से आपको धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों लोग, ठीक है।